summation of infinite series using definite integral as the limit of sum. Summation of infinite series using definite integral as the limit of sum. इनफाइनाइट सीरीज का सम करना है डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके एज अ लिमिट ऑफ सम में. तो बाय डेफिनेशन if limit n approach to infinity 1 by n sigma r is equal to phi x or 2 psi x f r by n, then integration a to b fx dx, we can write integration a to b fx dx. इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर ये n approach to infinity गिवन है तो यहाँ पे भी 1 by n ही चाहिए और यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो भी डिवाइड बाय n होनी चाहिए. ओके, और ये जो अपने पास फंक्शन है वो हमें दिख रहा है कि ये जो r बराबर x के रूप में बैठा हुआ है, इंटीग्रेशन हमें x के रूप में करना और ये फंक्शन भी x के रूप में लिखना है. इस चीज को नोटिस करो, यहाँ भी n हो, फंक्शन के अंदर जो हो वो भी n हो और ये जो आएगा x उसके रूप में dx पुट करना. यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये कैसे रिप्लेस हो रहा है, इस तरह से लिमिट इंटीग्रेशन में कैसे रिप्लेस हो रहा है. तो सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया और r बाय n को हमने x लिख दिया और 1 बाय n को हमने dx लिख दिया. 1 बाय n को dx लिख दिया, r बाय n को हमने x लिख दिया यानी fx बन गया और ये हमारा जो है r इज इक्वल टू phi x और psi x. ये जो है लिमिट के a और b को दिखाना है. यहाँ आप आगे चेक करो, दिख रहा है a इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी phi x by n एंड b इज इक्वल टू लिमिट b is equal to limit n approach to infinity psi x by n. स्पेशल केस में अगर चेक करूं, इस तरह से अगर क्वेश्चन लिखा हो लिमिट n approach to infinity 1 by n सिग्मा r is equal to 1 से n तक f r by n, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0 to 1 fx dx. मतलब ये जो हमने a के जगह पे जो 0 लिखा है वो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा. और इस तरह से b के जगह पे 1 लिखा है वहां पे भी ये जब सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा साई एक्स बाई. तो फंक्शन यहाँ पे n है, n इंफिनिटी जब बैठाओगे यहाँ पे n बाई n कट के 1 दे देगा और यहाँ पर दिख रहा है साई एक्स बाई n है, यहाँ पे तो 1 दिख रहा है. 1 बाई n को सोल्व करोगे लिमिट में क्या देगा 0 देगा. ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ तो यहाँ सोल्व करके बताता हूँ a के लिए लिमिट क्या आ जाएगा. a के लिए लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी phi x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, हमें क्या लिखना है 1 बाय n. अब n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर 1 क्या देगा 0 देगा. इसी तरह से अगर हम b को सोल्व करते हैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, b की जगह पे क्या है साई एक्स की जगह क्या लिखा हुआ n, तो n बाय n अगर करता हूँ ये कट जाएगा 1 तो लिमिट क्या देगा 1. इसलिए हम लिमिट 0 to 1 fx dx लिख रहे हैं जब हमारे पास सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है तो. ओके, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस r के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ n कितना है, कोफिशिएंट ऑफ n कितना है ट्रिक से. और डिटेल में करना था इस तरह से कर सकते हो और यहाँ पे भी देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ n कितना है. कोफिशिएंट ऑफ n कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ n हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1, कोफिशिएंट ऑफ n यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 0, इसलिए लिमिट 0 to 1 पुट कर दिया. ये है सिंपल ट्रिक में. डिटेल में करने हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे. a के लिए लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी phi x by n एंड b के लिए लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी psi x by n. ठीक है, और आपको मिल जाएगा लिमिट 0 to 1. तो ये एक स्पेशल केस में लेकर के इस तरह से कर रहा हूँ. इस 1 by n के बदले यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है dx आ रहा है और r by n के बदले क्या मिल रहा है अपने को fx मिल रहा है. यानी ये जो लिमिट फुट हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में ही है. इस पे मैं क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए. अपने पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं सबसे पहले क्या दिखेगा कि n अप्रोच टू इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट सीरीज का सम करने हैं, हमें लिमिट में लेकर जाना होगा. तो लिमिट में कैसे जाएगा, तो उस तरह का पहले सीरीज बनाना पड़ेगा. नीचे हमें n स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर n चाहिए. तो मैं क्या करूंगा इसमें 1 बाय n अगर कॉमन लेता हूं तो ये क्या मिल जाएगा n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर
प्लस यहाँ भी आ जाएगा एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, और इस तरह से चलता जाएगा। और ये हमें क्या देगा, एन बाय एन स्क्वायर बाय 2n के स्क्वायर, 2n के स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अगर एन से एन अगर 1/n अगर कॉमन लेता हूँ तो पेपर इस तरह से बन जाएगा। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, लिमिट, अच्छा ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर अपने को 1/n चाहिए था इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व एज इंटीग्रल सम करने के लिए, इसलिए 1/n से n बाहर लिया तो ऊपर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/n तो है ही है। अब क्या करूंगा, उस n स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ प्रत्येक टर्म में n स्क्वायर से, क्या मिलेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर, यानी 1/n स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ भी 1/1 प्लस 2/n के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस तरह से चलता जाएगा 1 बाय ये 2n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ समझो 2n स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। और जब n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस n बाय n पे स्क्वायर, 1 प्लस n बाय n पे स्क्वायर, क्योंकि n से n कट के 1 दे देगा, 1 के स्क्वायर को इस तरह से दिखा रहे हैं। अब हमें क्या इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना होगा, तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा के फॉर्म में r की वैल्यू कहां से पुट कर रहे हैं, 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस r/n पे होल स्क्वायर। n तो नीचे कांस्टेंट है, r की वैल्यू पर 1 आएगा तो 1 स्क्वायर, 2 आएगा 3 आएगा, इस तरह से n तक जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगर हम अपने डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इनका कोफिशिएंट कितना है 0, और यहाँ इनका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। ओके, और ये अपने पास कैसा बन जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस r/n को क्या लिखना है x, x पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वो बाहर वाला जो 1/n दिख रहा है उसके बदले क्या लिखेंगे dx, इस 1/n के बदले क्या लिख रहा है dx, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स x/a, a क्या है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a होता है, तो 1/a टेन इनवर्स x/a, और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 1 और 0, तो ये कैसा देगा टेन इनवर्स 1, एक बार x की लिमिट बैठाया, फिर लोअर लिमिट माइनस में टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 कब होता है 0 को, तो टेन इनवर्स 1 पुट करोगे जब लिमिट, तो अपर लिमिट टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो ये हमें क्या देगा, टेन इनवर्स 1 को हम क्या लिखेंगे π/4, और ये क्या लिखेंगे 0, -0, तो आंसर कितना आ जाएगा π/, इस तरह से समझ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ जिसमें इनफाइनाइट सीरीज आपको यही लगाना है, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट n फैक्टोरियल पे n, ये दो दो चार क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। सिंपल आपको हमेशा यहाँ पे जो भी सिग्मा फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे ढूंढना है कि इनका कोफिशिएंट कितना है, इनका कोफिशिएंट कितना है, ये लोअर लिमिट और ऊपर वाला अपर लिमिट, और r/n के फॉर्म में लाने हैं। अगर n अप्रोच टू इंफिनिटी है तो r/n चाहिए फंक्शन, उसको हम x लिखेंगे और इस 1/n के बदले dx लिखेंगे, इस तरह से।